सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको मैंने रसखान जी का जीवन परिचय से अवगत कराया था। आशा है कि आप लोगों को वो समझ आया होगा और आपने उसे जो है अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर लिख लिया होगा। आज मैं उनके द्वारा रचित जो सवैये हैं उनका पाठन कार्य कराऊंगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए जो पाठ है सवैये, जिसके कवि हैं रसखान जी, उसका पाठन कार्य आपको कराया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो फटाफट अपनी पुस्तक खोल लेंगे। रसखान जी के सवैये आज आपको पढ़ाए जाएंगे। रसखान विभिन्न योनियों में जन्म लेकर भी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, मुरली प्रेम और गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला वाला जो सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। तो प्रस्तुत जो सवैया है इसमें रसखान जी विभिन्न योनियों में जन्म लेकर श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं उसी गोकुल गांव के ग्वारों के साथ ब्रज में बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो फिर मेरा मुझ पर कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, परंतु मेरी ये इच्छा है कि मैं नियमित रूप से जो नंद जी की गाय हैं उनके साथ चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं अगले जन्म में पहाड़ बनता हूँ तो धराय कर छत पुरंदन धारण, मैं उसी पर्वत का पहाड़ बनना चाहता हूँ जिससे श्री कृष्ण ने अपने कर हाथों पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो, अगर मेरा जन्म खग अर्थात पक्षी के रूप में होता है तो मेरा बसेरा जो है कहाँ हो, मिली कालिंद कूप कदम की डारन, मेरा जो बसेरा है वही यमुना किनारे जो कदम के पेड़ हैं उसी की डालों पर हो। तो यहाँ पर रसखान जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वो हर तरह से श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। अब मैं दूसरे सवैये को पढ़ता हूँ। आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रई बही नंद की भौनी, बाको जियो जुगलाल करोर, जगमती को सुख जात कभू नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, बोहे बनाई बनाई टोलनी, डारी महेलिन हार निहारत पारत, जो पुचकारत छनही, आजू गई हुती भोर ही हो, जैसी आज भोर हो जाती है, सुबह हो जाती है, रसखानी रही वही नंद की भौनी, और बाको जिया जुगलाल करोड़ को, जो उनका प्रिय पुत्र है वो लाखों करोड़ का है, जगमती को सुख जात कहो नहीं, उसे देखकर जो है वह अपने सुख के अपने आनंद को जो है व्यक्त नहीं कर पाती हैं। तेल लगाई लगाई अंजन, और
उनके शरीर पर जो है तेल लगा लगा कर बोहें बनाई ठिठोली, उनकी बोहों को ठिठोली बनाते हैं। डाली मेलेनी हार निहारत, और उनके गले में जो है फूलों के हार को डालकर उनको निहारती हैं। बरत जो कुछ कारत छैनी, और उनको प्यार की छैया से कुछ कारती हैं। अगला देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, बा छवि को रसखानी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सु ले गए माखन रोटी। तो इस सवैये में रसगान जी कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, जो श्री कृष्ण हैं, बाल श्री कृष्ण हैं, वो धूल में लसे हुए हैं और उससे वह बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी से सुंदर चोटी, और उनके सर पर जो सुंदर चोटी बंधी हुई है वो उनकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रही है। खेलत खात फिरे अंगना, इधर उधर खेलते खाते फिरते हैं आंगन में। पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, और उन्होंने जो है पीले रंग का कच्छा पहन रखा, पैरों में उनके पैजनियाँ अर्थात पायल जो पैजनियाँ होती है वो बज रही है। बा छवि को रसखानी बिलोकत, और उसकी इस छवि को देखकर जो है रसखान जी कहते हैं, भारत काम कला निज कोटि, कि काम देव की जितनी कलाएं हैं वो उस पर मैं बार देना चाहता हूँ। काग के भाग बड़े सजनी, और कहते हैं कि कौवे के जो भाग हैं वो बहुत हो गए हैं। हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, के वो हरि अर्थात बाल श्री कृष्ण के हाथों से रोटी को छीनकर ले गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जो शेष इसमें 3 सवैये और बचे हैं मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।